नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 4 मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के आरोप में एक वकील को 1 सप्ताह के लिए जेल भेज दिया है। 2 फरवरी 2023 को मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने 2019 में अधिवक्ता के एस अनिल के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक अवमानना कार्यवाही में आदेश पारित किया। इस अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आरोपी को न्यायिक प्रणाली के लिए कोई सम्मान नहीं है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में न्यायिक प्रणाली और विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने के अलावा पिछले अवसरों पर अभियुक्त का लगातार व्यवहार यह दर्शाता है कि वह संस्था को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है और जनता की नज़र में न्यायिक प्रणाली की छवि को कम कर रहा है, अदालत ने कहा। अदालत ने 2019 में अनिल के खिलाफ एक अवमानना नोटिस जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उच्च न्यायालय के 4 मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ उनके आरोपों में अदालत को बदनाम करने और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की क्षमता थी। न्यायालय ने अपने 5 अगस्त 2019 के आदेश में पाया कि आरोप न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(c) के तहत आपराधिक अवमानना का गठन करते हैं। न्यायाधीशों के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बिना शर्त वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने का समय दिए जाने के बावजूद आरोपी वकील ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की जिला पदाधिकारी व महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज विजयनगर पोस्ट ऑफिस विजयनगर में खाते खिलवाए व सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत मिलने वाले फायदों को नागरिकों को अवगत करवाया। इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड ने सुकन्या योजना के बताते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा देश कन्याओं के भविष्य को सुरक्षित करती है। आपके घर में एक नन्ही बिटिया ने जन्म लिया है, क्या आप बेटी के भविष्य के लिए जैसे पाए, उच्च शिक्षा एवं शादी आदि के लिए चिंतित है? केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। यह स्कीम केवल बेटियों के लिए ही बनाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है, जो बेटियों भविष्य में होने वाले खर्च की पूर्ति करेगा। इस अवसर पर आशीष सांड जिला कोषाध्यक्ष अजमेर देहात, देवकी तोलानी जिला संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चित्रा टेलर जिला महामंत्री महिला मोर्चा, कृष्णा शर्मा मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा, सोमदत्त ओझा, संपत सेन आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी गंगा माली आदि कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक मौजूद थे। दवा कंपनी के मालिक से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि मांगने वाली निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के वॉइस सैंपल टेस्ट को लेकर बुधवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई। न्यायाधीश ने आदेश के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को जेल भेजा था। वहीं 20 जनवरी को दिव्या मित्तल के वॉइस टेस्ट के लिए सीजेएम के समक्ष अर्जी पेश की थी। इस अर्जी पर सीजेएम ने एसीजेएम 1 को सुनवाई के लिए अधिकृत किया था। मामले में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें एसीबी के जांच अधिकारी डीएसपी मांगीलाल ने न्यायालय के समक्ष रितेश सिन्हा का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और बताया कि न्यायालय किसी भी आरोपी को वॉइस सैंपल देने के लिए बाध्य कर सकती है। वहीं आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल के एडवोकेट प्रीतम सिंह सोनी ने बताया कि उनकी ओर से न्यायालय के समक्ष कई न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए और न्यायालय को बताया कि इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। वहीं एसीबी जांच एजेंसी है, वही सब सबूत एकत्रित करे, वह न्यायालय को सबूत एकत्रित करने के लिए आदेशित नहीं कर सकती है। सोनी ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने कहा कि जब आरोपी दिव्या मित्तल एसीबी की कस्टडी में थी तब उन्होंने उनका वॉइस सैंपल टेस्ट या अन्य सबूत क्यों एकत्रित नहीं किए जो अब न्यायालय के जरिए एकत्रित करने के प्रयास कर रहे हैं। न्यायाधीश गौरव गरवा ने दोनों पक्षों की दलीलें व उनके न्यायिक दृष्टांत को सुना। इसके बाद उन्होंने आगामी 10 फरवरी को इस पर फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है। आपको बता दें कि आज न्यायालय में आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल को नहीं लाया गया। एसीबी की ओर से पिछले दिनों हुई नियत पेशी में दिव्या मित्तल की 17 फरवरी तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई थी। अब 17 फरवरी को उनकी पुनः नियत पेशी होगी। एसीबी की ओर से दिनांक 20/1/2023 को एक प्रार्थना पत्र ऑनरेबल सीजेएम कोर्ट के सामने पेश किया गया था और ये निवेदन किया गया था कि
मुलजिम को उसकी आवाज़ का नमूना देने के लिए बाध्य किया जाए या आदेशित किया जाए। उस प्रार्थना पत्र को सीजीएम साहब ने एसीजे वन के आगे ट्रांसफर किया, जिस पर आज सुनवाई हुई। एसीबी की ओर से श्री मांगीलाल जी डीवाईएसपी उपस्थित हुए। उनका मुख्य तर्क यह था कि रितेश सिन्हा वाले लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा कि मुलजिम की आवाज़ का नमूना लिया जा सकता है और मजिस्ट्रेट इस संबंध में आदेश पारित कर सकता है। हमारा मुख्य तर्क ये था कि जो रितेश सिन्हा वाला केस है ऊपर इंक्वायरी में वो किसी पर्टिकुलर केस पर लागू होता है। हमने पूर्व के कई सुप्रीम कोर्ट के नए दृष्टांत पेश करे और ऑनरेबल कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास किया कि आर्टिकल 142 के तहत ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकते जो कि लॉ के विपरीत हो। हमारा ये भी तर्क रहा कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ना सीआरपीसी में ना एविडेंस एक्ट में, कि किसी भी मुलजिम को उसकी आवाज़ का नमूना देने के लिए बाध्य किया जा सके। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने 10/2/23 की तारीख आदेश के लिए नियत की है। राजस्थान पुलिस के मुखिया उमेश मिश्रा के निर्देश पर अजमेर जिले की गंज थाना पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने कुख्यात बदमाश के साथ इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बड़ी नागफनी क्षेत्र के रहने वाले हैं। गंज थानाधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि कुख्यात बदमाश और हाल ही में सवाई सिंह हत्याकांड में पकड़े गए आरोपी आकाश सोनी के साथ 2 युवकों ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई है, जिसे वह खुद की शान समझ रहे हैं। वहीं लोगों में इससे दहशत देखी गई। इस संबंध में तुरंत थाने की टीम को दोनों आरोपियों की लोकेशन खंगाल कर दबोचने के निर्देश दिए गए। टीम ने तकनीकी साधनों की सहायता से दोनों आरोपियों को पकड़ा और थाने ले आए। पकड़े गए आरोपियों में बड़ी नागफनी निवासी यश बोहरा और राजेंद्र सिंह है। दोनों को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। साथ ही भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं दोहराने के लिए भी सख्त हिदायत दी गई है। गौरतलब है कि डीजी उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस को निर्देशित किया था कि गैंगस्टर्स को फॉलो करने व उनकी फोटो सोशल मीडिया पर लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाए। इसके जरिए पुलिस गैंगस्टर्स को रोल मॉडल मानने वालों को सबक सिखाकर अपराधों पर रोकथाम लगाना चाहती है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी ने सेवानिवृत्त अध्यापक की ओर से राज्य सरकार के आदेशों की अवमानना करते हुए साजिश रचकर आर्थिक हानि पहुंचाने साजिश सरकारी आदेशों की अवमानना करने के आरोप में प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई के उपरांत सिटी पुलिस थाना केकड़ी को जांच कर रिपोर्ट न्यायालय में 4 मार्च को पेश करने के आदेश पारित किए हैं। परिवाद में संयुक्त निदेशक पेंशन शिवानी कुमावत, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा अनिल जोशी, सीबीईओ केकड़ी राधेश्याम कुमावत, सीपी दाधीच, पीईओ लसाडिया को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट को परिवाद में बताया गया कि संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग अजमेर ने लंबे समय तक प्रपत्र 33 को अपने कार्यालय में लंबित रख परिवादी को आर्थिक हानि पहुंचाई, फिर आक्षेप लगाकर लौटा दिया। सभी शिक्षा अधिकारियों ने साजिश रचकर राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों की अवमानना करते हुए परिवादी को पद का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक हानि पहुंचाई, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 188-166 व 120 बी तहत दंडनीय अपराध है। अतः सभी आरोपियों को दंडित करवाया जावे। मान्य न्यायाधीश द्वारा परिवाद की सुनवाई के बाद केकड़ी सिटी पुलिस थाने को जांच कर रिपोर्ट 4 मार्च को न्यायालय में पेश करने के आदेश पारित किए। न्यायालय में परिवादी की पैरवी एडवोकेट पवन कुमार राठी द्वारा की गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने पत्नी व बच्चे के भरण पोषण की राशि नहीं देने पर पति अजरुद्दीन पुत्र रज्जाक निवासी कनई कलां को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। परिवादिया प्रवीणा बानू के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी अजरुद्दीन ने उसकी पत्नी परिवादिया का परित्याग कर रखा है, जिस पर परिवादिया की ओर से न्यायालय में घरेलू हिंसा अधिनियम का परिवाद पेश कर स्वयं तथा बच्चे के लिए भरण पोषण की राशि की मांग की, जिस पर न्यायालय ने आरोपी पति को 7,000 रुपये प्रतिमाह राशि जमा कराने के आदेश पारित किए थे। न्यायालय द्वारा जारी आदेश की वसूली हेतु परिवादिया की ओर से उसके अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौर ने 11 माह की राशि 77,000 रुपये वसूली हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय की ओर से जारी वसूली वारंट की पालना नहीं की गई। इस पर परिवादिया के अधिवक्ता ने आरोपी के खिलाफ आदेश की अवमानना करने पर सिविल जेल भेजने की मांग की, जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को 1 महीने के लिए जेल भेजने के आदेश पारित किए। आदेश की पालना में आरोपी को जेल भेजा गया।